प्रदेश के स्कूलों में अब स्टूडेंट्स को बेहतर स्टडी के लिए स्मार्ट क्लासरूम की सुविधा मिलेगी। शिक्षा मंत्री ने शिक्षा संकुल से आज स्मार्ट क्लासरूम की सौगात दी। इसी के साथ उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था के बारे में भी जानकारी दी। देश के सरकारी स्कूलों में भी बच्चों को बेहतर और आधुनिक सुविधा मिल सके, इसके लिए आज शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने बड़ी सौगात देते हुए स्मार्ट क्लासरूम्स की पहल की है। सर, सबसे पहले तो इस तमाम बातचीत के लिए हमारे साथ मंत्री बी डी कल्ला जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो नई पहल है शिक्षा विभाग की, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शिक्षा विभाग अपनी तरफ से भी स्मार्ट क्लासेज वगैरह शुरू कर रहा है। दूसरी तरफ HDFC बैंक ने सामाजिक सरोकारों के अंतर्गत CSR फंड का पैसा हमारे 29 शालाओं में खर्च किया है। प्रत्येक स्कूल में 3.5 लाख से 4 लाख रुपए उन्होंने खर्च करके स्मार्ट क्लासेज की शुरुआत की है और उसके साथ साथ पेयजल और जो हमारा मिड डे मील का जो एरिया है उसको स्वच्छ रखने में अपनी प्रभावी भूमिका निभाई है। दूसरे चरण में वे 30 राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में इस काम को शुरू करेंगे। मैं शिक्षा विभाग की ओर से उनका धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वे शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान देकर हमारी स्कूलों को स्मार्ट क्लासेस के रूप में परिवर्तित करने के लिए हमको सहयोग प्रदान करते रहेंगे। सर, चूँकि कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में शिक्षा विभाग की क्या तैयारियां देखी जा रही है? देखिए, शिक्षा विभाग की तरफ से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की क्लासेस चल रही थी। अब कोरोना चूँकि काफ़ी बढ़ रहा है तो आज ही सारे कलेक्टरों से सभी हमारे ज़िले के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से माननीय मुख्यमंत्री जी के ऑफिस से जानकारी ली जा रही है। शिक्षा विभाग की भी राय ली जा रही है। तो हमने तो ये राय दी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्थानीय परिस्थितियों को देखकर जो भी निर्णय लेंगे वो उचित ही लेंगे। वैसे जोधपुर में और जयपुर में पहले से 8वीं तक की क्लासेस पहले से ही बंद कर रखी है और ज़िलों में भी स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए आज कल में ही माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय लेकर बता देंगे कि किस तरीके से क्लासेस को बंद रखना है या चालू रखना है। सर, चूँकि आपने जैसा बताया अधिकतर जगहों पे 1 से 8वीं तक के जो स्कूल हैं उनको बंद कर दिया गया है, तो ऐसे में जो ऑनलाइन स्टडीज़ है उनकी व्यवस्थाओं को लेकर संतुष्ट हैं सर? हाँ, निश्चित रूप से हमारे यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की क्लासेज चल रही थी। हमने करीब करीब 2000 घंटों से अधिक का कार्यक्रम एक तरीके से वर्चुअल और डिजिटलाइज कर लिया है। उसके माध्यम से हम ऑफलाइन क्लासेस को चला सकते हैं और उसके माध्यम से घर बैठे विद्यार्थियों को अपनी अपनी कक्षा की पढ़ाई के बारे में पूरी जानकारी दे सकते हैं। सर, चूँकि कोविड के बढ़ते केसेस की वजह से सबके मन में चिंता जो है चिंताजनक स्थिति बनती जा रही है, धीरे धीरे देखने लगे आने वाले समय को लेकर भी सब चिंतित हैं, तो ऐसे में स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए क्या खास मैसेज देना चाहेंगे सर? एक तो अभिभावकों को चाहिए कि जब भी किसी विद्यार्थी में कोविड के प्रारंभिक लक्षण मिलें तो उसकी वो निश्चित रूप से जांच कराएं और घर में और बाहर सब जगह मास्क लगाकर बच्चों को बैठना चाहिए। सभी को मतलब मास्क जो है सबसे बड़ा साधन है, तो मास्क लगाकर विद्यार्थियों को रहना चाहिए और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। इन 2 बातों का ध्यान रखेंगे और जब भी लक्षण मिलें तो उसकी जांच कराएंगे तो निश्चित रूप से हम इस कोविड के नए एक तरह से वेरिएंट से बच सकेंगे। तो ये थे हमारे साथ शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि सरकारी शिक्षा में भी एक दिन ब दिन जो स्तर है पढ़ाई का वो बदलता जा रहा है और आने वाले दिनों में भी सरकारी शिक्षा की एक बदलती हुई तस्वीर या यूँ कहें कि बदलता हुआ स्वरूप हमें दिखाई देगा। मैं कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ डिम्पल शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।